नया IBN 7 हौसला है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली की। पश्चिमी दिल्ली के केशवपुर फल और सब्जी मंडी में अचानक आज भीषण आग लग गई और आग लगने की वजह से बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां हालांकि मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कवायद में जुट गई, लेकिन इस आग के चलते अब तक काफ़ी नुकसान हो चुका है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको फिर बता दें, पश्चिमी दिल्ली के केशवपुर फल और सब्जी मंडी में लगी इस भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक आज आग लगी है। दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कवायद में जुट गईं। किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं मिली है, लेकिन आग कितनी भीषण है देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है इसमें। नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर में। हूं रिचा अमृत और आपको बता दूं सबसे पहले आज की तमाम अहम खबरें। दिल्ली की जंग थमती नजर नहीं आ रही है। वरिष्ठ नौकरशाहों की नियुक्ति और तबादले के बहाने दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से जंग का जो रास्ता चुना है उस पर जल्द रोक नहीं लगी तो दिल्ली विकास की जगह विवाद की राजधानी बन जाएगी। सवाल यह है कि इस जंग से फायदा किसका है। धर्मशाला में कथित रेप कांड को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है। छात्रों ने आज प्रदर्शन किया, जिसके बाद जो पुलिस सक्रिय हुई उन्होंने आरोप लगाने वाली लड़की को पकड़ लिया है। भारतीय वायुसेना लंबे वक्त से परखना चाहती थी कि जंग या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में वो क्या अपने फाइटर प्लेन को सड़क पर उतार सकती है, और शायद यही जांचने के लिए वो गुरुवार की सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने अपना मिराज 2000 फाइटर प्लेन लैंड करा दिया। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे मेरठ की एक पंचायत का तुगलकी फरमान और आरक्षण की मांग को लेकर 1000 के करीब गुर्जर बैसला की अगुवाई में पिलूकापुरा रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। इससे अभी तक कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं ये मैं आपको बताऊंगी आज, और साथ ही आपको बताएंगे कि मैगी खाना आपके लिए कितना खतरनाक है। सबसे पहले बात करते हैं मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का मिराज 2000 लड़ाकू विमान उतरने से शुरू में तो हड़कंप मच गया। ये वाकया आज सुबह तकरीबन 7 बजे का है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वायुसेना का अभ्यास चल रहा है और वे देखना चाहती है कि इमरजेंसी के हालात में उसके प्लेन कहां लैंडिंग और कहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। लड़ाकू विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ को देखते हुए एहतियातन रात 3 बजे से ही यमुना एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया था और इस ऑपरेशन के मद्देनजर सेना और सिविल पुलिस पूरी तरह से गोपनीयता बरत रही थी। ग्रेटर नोएडा से आगरा की तरफ माइलस्टोन 118 के पास ये लड़ाकू विमान मिराज 2000 आज सुबह उतरा। ये देखिए लैंडिंग की तस्वीरें। हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश से ही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने सुशासन को लेकर बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके ही विधायक और उनके परिवार इन दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला उन्नाव का है, जहां सत्ता के नशे में चूर एक विधायक के बेटे ने जबरन जमीन कब्जाने की कोशिश की और जब ये सब हो रहा था तो पुलिस वहां खड़े होकर मूक दर्शक बनी हुई थी। गुंडा का नाम नहीं, नहीं हमारे चेक कर लो, हम हमारे पास हैंगे, सब असले हैं, लाइसेंसी हैं, गुंडा ही कुछ नहीं। जरा गौर से देखिए इन जनाब को। लोगों पर रौब डालते जी हैं देवरिया की रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से सपा विधायक गजाला लारी के बेटे मंजल लारी। इनका ये दबंग अंदाज बताने के लिए काफी है कि किस तरह ये सत्ता के नशे में चूर है। मामला 6 बीघे जमीन का है। दरअसल विधायक गजाला लारी का पेट्रोल पंप उन्नाव लखनऊ रोड पर है और ठीक इसके पीछे 6 बीघे जमीन है जो गंगा घाट की दिव्या अवस्थी ने खरीदी थी। दिव्या को जब पता चला कि विधायक के बेटे जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं तो दिव्या फरियाद लेकर जिले के अधिकारियों तक पहुंची, जिस पर जिला अधिकारी ने जमीन की पैमाइश कर दिव्या को कब्जा दिलाने का आदेश दिया। लेकिन ये बात जैसे ही मंजर लारी को पता चली वो अपने गुर्गों के साथ दिव्या को धमकाने के लिए पहुंच गए।
11 तारीख को हम लोगों को सूचना मिली कि हमारी ज़मीन से कुछ लोग जो हैं वो मिट्टी खुदवा रहे हैं। जब वहाँ मौके पर हम लोग पहुँचे तो ऊपर तैयब कुरैशी, जो कि गजाला लारी के पिता कहे जाते हैं या चाचा कहे जाते हैं, जो सपा की विधायिका हैं, उनका पेट्रोल पंप कहा जाता है कथित तौर पे कि भूमि नंबर 984 पे स्थित है, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कागज़ क्योंकि दिखाए नहीं गए तो उस चीज़ को कहा नहीं जा सकता, के द्वारा मिट्टी खुदवाई जा रही थी। जब हम लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया तो तैयब कुरैशी और गजाला लारी के जो लड़के हैं मंजर लारी, वो अपने समर्थकों के साथ असलहे वसलहे लेकर के आ गए। जिला प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस सब मूक दर्शक बनी रही, क्योंकि सत्ता पक्ष का मामला, इसलिए शासन प्रशासन से किसी तरीके की हम लोगों को कोई मदद नहीं दी। खास बात यह है कि मामले में विधायक जी का नाम सामने आने के बाद कल तक पीड़ित की जमीन की पैमाइश का आदेश करने वाले जिलाधिकारी भी आज उनसे मिलने तक से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से पीड़िता अपनी जमीन पर ही कब्जा लेने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है। खबर राजस्थान से, जहां के भरतपुर के समोगर गांव में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों ने महापंचायत की और महापंचायत के बाद गुर्जर पीलूकापुरा रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। इस ट्रैक को रोके जाने से दिल्ली मुंबई रेल रूट पर चलने वाली 9 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। जनता एक्सप्रेस को मथुरा से डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा कोटा से आने वाली ट्रेनें सवाई माधोपुर से डाइवर्ट की जा रही हैं। साथ ही दिल्ली मुंबई रूट की 4 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। बांद्रा गोरखपुर अवध एक्सप्रेस, कोटा पटना एक्सप्रेस, निजामुद्दीन उदयपुर एक्सप्रेस, अजमेर राजेंद्र नगर जियारत एक्सप्रेस को भी डाइवर्ट किया गया है। गुर्जरों के पीलूकापुरा ट्रैक को जाम करने के बाद राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि पहले से ट्रैक पर जाकर बैठने से क्या मतलब है जब सरकार बातचीत के लिए तैयार है। गुर्जरों के आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकल गया है। भरतपुर के सामोगर गांव में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों ने महापंचायत की। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए महापंचायत बुलाई। नौकरियों में 5% आरक्षण मांग को लेकर आरक्षण संघर्ष समिति का कहना है कि वो अपना हक लेकर रहेंगे। पंचायत के मद्देनजर प्रशासन ने भरतपुर और करौली जिले के 5 उपखंड में धारा 144 लागू कर दी है और सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। हालांकि महापंचायत में आंधी के चलते खलल भी पड़ी। उधर राज्य सरकार का कहना है कि गुर्जरों से बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन मामला कोर्ट से ही हल होगा। कि इनका केस जो कुछ भी निपटेगा वो न्यायालय ही उसका आधार बनेगा। फिर भी उनको अपने बारे में और अपने समाज के बारे में कोई शिकवा शिकायत है तो वो जिससे चाहें उससे मिलें, बात करें। अगली खबर एक बार फिर उत्तर प्रदेश से, जहां मेरठ के पीपलीखेड़ा गांव में पंचायत ने एक तुगलकी फरमान सुनाया है। पंचायत ने नट समाज की महिलाओं के घर से बाहर निकलकर मजदूरी करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि इस गांव में लगभग 200 परिवार नट समुदाय के हैं। मेरठ के पीपलीखेड़ा गांव में पंचायत का तुगलकी फरमान उस वक्त देखने को मिला जब गांव की कुछ महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर मेहनत मजदूरी करने की कोशिश की थी। इन महिलाओं का यूं इस कदर घर से बाहर निकलकर नौकरी करना पंचायत को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने इन महिलाओं को 100 कोड़े और 1 लाख रुपए जुर्माने का ऐलान कर दिया। 1 दिन 2 दिन का वहाँ मिल गया था, वहाँ कर लेते हैं काम। तो इन मरों ने हमारे ऊपर पंचायत वाले ऑब्जेक्शन ये उठाया कि 2 नंबर का काम करते हैं और झूठा इंजाम लगा के हमारी लेडीज को फंसाया और फंसा के 5,000 रुपए के लिए गई। महिलाओं ने थाने पहुंचकर गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने इन महिलाओं की बात को अनसुना कर दिया। अब पंचायत ने पुलिस से शिकायत करने पर भी 10,000 रुपए जुर्माने का ऐलान किया है और जुर्माना नहीं देने पर बस्ती छोड़ने का भी फरमान सुनाया है। ये जिस बिरादरी के लोग हैं उन्हीं की बिरादरी के लोगों ने एक पर्टिकुलर प्लांट में जाके काम करने से रोका था, लेकिन अब दोनों में समझौता हो गया और महिलाएं काम भी कर रही हैं। पंचायत के इस तालिबानी रवैये से पीड़ित परिवार बहुत डरे हुए हैं। और अब बात दिल्ली की जंग में आज एक बड़ा मोड़ आ गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल नजीब जंग पर एक बड़ा हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ट्रांसफर्स और पोस्टिंग में चल रहे लाखों करोड़ों के लेन देन पर रोक लग गई है, जिसकी वजह से दिल्ली में बैठे कई लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का लाखों करोड़ों का धंधा चल रहा है, जिसे उनकी सरकार ने रोक दिया। मनीष ने उपराज्यपाल नजीब जंग से पूछा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उन्होंने ट्रांसफर और पोस्टिंग को रद्द किया है। कल अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल जंग ने दिल्ली सरकार को एक और चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कुछ दिनों में दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए सभी ट्रांसफर और पोस्टिंग को रद्द कर दिया था। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक धंधा बनी हुई थी, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी। उसको हमने रोका है पिछले 3 महीने में। जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं योग्य अधिकारियों के ईमानदारी से, जिसकी जहां योग्यता है वहां किए हैं हमने।
इससे बहुत लोगों को दर्द हो रहा है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली में ड्रामा इंडस्ट्री चल रही है, जिनका विकास पर विश्वास नहीं, सिर्फ विवादों में विश्वास है। दिल्ली में एक ड्रामा इंडस्ट्री भी चल रही है, जिसको कि विकास पे विश्वास नहीं है, जिसको केवल विवाद पे विश्वास है, और वो विवाद हम दिन पर दिन देखते जा रहे हैं। चलिए दिल्ली से चलते हैं महाराष्ट्र। पुणे के पिंपरी चिंतवाड़ के बोपखेल गांव के पास गांव की सड़क बंद किए जाने से नाराज गांव वालों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। अपनी मांगों को लेकर पुलिस की लाठी खाते ये लोग पुणे के बोपखेल गांव के रहने वाले हैं। अपने गांव के पास वाली सड़क बंद किए जाने से नाराज ये लोग पिछले 5 दिनों से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब इनकी मांग किसी ने नहीं सुनी तो ये लोग गुरुवार को उग्र हो उठे, जिसमें इनके गुस्से का शिकार बनी कई गाड़ियां, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस लाठीचार्ज और पथराव में 2 पुलिस वालों सहित गांव के कई लोग भी जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद डिफेंस के लोगों ने इस गांव का रास्ता बंद कर दिया था। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसका एक नमूना देवरिया जिले में देखने को मिला, जहां कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो सैलरी लेते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन कभी आते नहीं क्योंकि वो अमेरिका या सिंगापुर में रहते हैं। गुड़गांव में रहकर देवरिया के बच्चों को पढ़ाना, चौंक गए ना? आगे और सुनिए। शशि प्रभा दीक्षित अमेरिका में रहते हुए प्राथमिक विद्यालय वरईपार के बच्चों को सालों से पढ़ाती रही। इसी तरह IRS की पत्नी सुमन मिश्रा दिल्ली में रहते हुए प्राथमिक विद्यालय कुया के बच्चों को क्या पढ़ाती होंगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। देवरिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच की तो पाया कि जिले के कम से कम 6 ऐसे टीचर हैं जो सालों से वेतन तो समय से ले रहे हैं, लेकिन वो कभी भी पढ़ाने नहीं आते। जांच में ये भी पता चला कि इनमें से कोई सालों से अमेरिका में है तो कोई सिंगापुर में। इतना ही नहीं, कई शिक्षकों की मार्कशीट तक फर्जी पाई गई, जिस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इन्हें अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस तक भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आने पर इनको बर्खास्त कर दिया गया। सुमन मिश्रा विद्यालय में लगातार अनुपस्थित चल रहे थे, जिसके वजह से जो है उन्हें बर्खास्त किया गया था। पहले निलंबन किया गया, उसके बाद बर्खास्त। टीचर के बारे में जानकारी मिली कि अमेरिका रहती है, उनके बारे में जांच की गई थी, उनको जांच चल रही है, उनको प्रशासनिक ट्रांसफर भी कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर किसकी मिली भगत से ये लोग सालों से तनख्वाह उठा रहे थे। सवाल ये भी कि क्या सिर्फ देवरिया में ये हो रहा था या और भी कई जिले इस फर्जीवाड़े की चपेट में हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर। एक थोड़ी सी दिलचस्प खबर है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को एक रिवाज भूलने की वजह से एक शादी में कुछ अजीबोगरीब सी स्थिति का सामना करना पड़ा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ ऐसा किया जिसकी आसपास खड़े लोगों को उम्मीद नहीं होगी। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली के पल्ल्या कोट्टाई मंदिर में एक विवाह समारोह में मैरिड कपल को आशीर्वाद देने पहुंचे ये हैं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे बाल सुब्रमण्यम ने अपनी शादी में स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। परंपरा के मुताबिक दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाने से पहले आशीर्वाद के रूप में बुजुर्गों को छूने के लिए दिया जाता है। स्वामी से भी ऐसा ही करने को कहा गया था, मगर वो भूल से मंगलसूत्र दूल्हे को सौंपने के बजाय सीधे दुल्हन के गले में बांधने लगे। उनको ऐसा करते देख वहीं खड़ी उनकी साथी चंद्रलेखा ने स्वामी को तुरंत रोक दिया। एक पल के लिए तो सभी भौचक के रह गए, यहाँ तक कि दूल्हा दुल्हन भी हैरान हो गए। स्वामी भी अपनी गलती पर शर्मिंदा हुए, मगर हंसते हुए उन्होंने अगले ही पल माहौल को हल्का कर दिया। इसके बाद दूल्हे ने मंगलसूत्र बांधने की रस्म पूरी की। कुछ ही घंटों में ये वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल हो गया। चलिए और हमारी अगली खबर आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी है। अगर मेरी तरह आप भी मैगी नूडल्स खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब ये पता चला है कि मैगी को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी सेहत को इससे खतरा है। कैसे, देखते हैं। बस 2 मिनट में मैगी, बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी की पसंद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर घर में कभी भी किसी भी वक्त खाई जाने वाली मैगी आपकी सेहत के लिए कितनी खतरनाक है? एक जांच में आई रिपोर्ट के मुताबिक मैगी नूडल्स में खतरनाक केमिकल पाए गए हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यूपी के बाराबंकी में प्रशासन ने जांच के दौरान पाया कि मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट केमिकल यानी MSG और लेड की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई। जांच नतीजों के बाद लखनऊ फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फूड सेफ्टी एंड ड्रग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा है कि कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे 10 मार्च 2014 को मैगी का सैंपल नूडल्स का
जांच के लिए लिया गया। जो हमारी स्टेट लेबोरेटरी की रिपोर्ट थी उसमें नमूने को यह लिखा गया कि ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि दिस मैगी कंटेंट्स नो एडेड MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का फुल फॉर्म है। तो यह लेवल पे एग्जैजरेशन है। उधर मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले ने बयान जारी कर सफाई दी है। हमें स्थानीय प्रशासन की तरफ से मैगी में MSG और लेड का टेस्ट कराए जाने की जानकारी है। अधिकारी जांच कर रहे हैं। हमने भी स्वतंत्र लैब को सैंपल भेजे हैं। हम मैगी नूडल्स में MSG या लेड नहीं मिलाते और पैक कर दी गई जानकारी नियमों के मुताबिक ही है। अब एक खबर गुजरात से। राजकोट में एक बूढ़ी मां ने गुजरात हाईकोर्ट में इच्छा मृत्यु के लिए गुहार लगाई है। क्या है वजह, आइए देखिए। राजकोट के भायावदार गांव की 85 साल की लाभूबेन देवजी भाई अब जीना नहीं चाहती। वो अब इच्छा मृत्यु चाहती हैं। उन्हें अपनों ने ठुकरा दिया है। साल 2012 को लाभूबेन ने अपनी बहू से गुजारा भत्ता पाने के लिए दीवानी अदालत में आवेदन दायर किया था, जो अदालत में लंबित है। जिसके बाद उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि अगर उन्हें भत्ता नहीं मिल सकता तो इच्छा मृत्यु दे दी जाए। अपने दोनों बेटों के गुजर जाने के बाद लाभूबेन अपनी छोटी बहू दमयंती और उसके बेटों के साथ विद्यानगर जाकर रहने लगी। लेकिन दमयंती जब उनको ज्यादा परेशान करने लगी तो वो अपना घर छोड़कर अपने भाई के यहाँ चली गईं। लेकिन अपनी बिगड़ती आर्थिक हालत और परिवार के कोई खबर न लेने से हताश लाभूबेन के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। और स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही बच्चे अक्सर डांस क्लासेस या पॉटरी क्लासेस या सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन राजस्थान के जोधपुर में बच्चों ने बाकायदा पंडित बनने की क्लासेस ज्वाइन की हैं। जोधपुर में बच्चे स्कूल की छुट्टियों का पूरा फायदा उठा रहे हैं। बच्चों ने पंडित बनने की पाठशाला ज्वाइन कर ली है। इन बच्चों में कई अंग्रेजी मीडियम स्कूलों से हैं। जोधपुर के ब्रह्मपुर इलाके में पिछले 30 सालों से वेद वेदांग संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संस्था से जुड़े नर नारायण बोहरा और यहीं से प्रशिक्षण लेने वाली श्रेया मनावत बच्चों को प्रशिक्षण दे रही हैं। यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद करीब 500 छात्रों ने इसे अपना रोजगार भी बनाया है। चलिए इसी के साथ आज देश दिन भर में मुझे दीजिए।